अपने चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे ऋषि मुनि साधु ये सब लोग रहते हैं, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। हिंदी में इसको मठ बोलते हैं, या फिर आप इसको विहार बोल सकते हैं। बिहार नहीं, विहार, ठीक ना। मतलब मोनेस्ट्रीज का मतलब हुआ वैसा जगह जहाँ पे ऋषि मुनि लोग, है ना, तपस्वी लोग, साधु संत, ये लोग जो रहते हैं, उसी जगह को हम लोग बोलते हैं मोनेस्ट्रीज। और हिंदी में हम लोग इसको मठ या फिर विहार बोल देते हैं, विहार। ओके, चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टू टीच पीपल। पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने यहाँ तक तो डिस्कस कर ही लिया है, और ये हम लोग को तो समझ में आ ही गया है, चाहे वो जैन हो चाहे वो बुद्धिस्ट हो, मतलब चाहे लोग महावीर को मानते हो या चाहे लोग बुद्धिस्ट को बुद्धा को मानता हो, जो भी लोग जैन को मानते हैं या बुद्धिस्ट को मानते हैं, कहने का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि जो लोग महावीर या फिर बुद्धा को मानते हैं वो लोग ज़्यादातर शांति प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, है ना। और इन लोगों में जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़े हुए लोग हैं वो लोग क्या चाहते हैं कि लोगों को सिखाया जाए, लोगों को जीवन जीने का तरीका बताया जाए। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो जैन है, अच्छा जैन हमने बोला था कि जैन कौन लोग कहलाते हैं? जो महावीर को मानते हैं। और बुद्धिस्ट कौन लोग कहलाते हैं? जो बुद्धा को मानते हैं। तो जो जैन जो जैन हैं या फिर जो बुद्धिस्ट हैं, वो लोग क्या करते रहते थे उस समय पे? जगह जगह घूमते रहते थे, लोगों को सिखाते रहते थे, लोगों को जीवन जीने का तरीका बताते रहते थे। कहने का मतलब उनका एक जगह पर कोई फिक्स घर नहीं हुआ करता था, वो लोग घूमते फिरते भटकते रहते थे, लोगों को टीचिंग करते रहते थे, ठीक ना। आगे, दे स्टेड इन ओनली वन प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल। वो लोग सालों भर ट्रैवल करते थे, बस बरसात के समय में वो लोग इस जगह पर रुक जाते थे, क्योंकि बरसात के समय में ट्रैवल करना उस समय बहुत ही मुश्किल होता था। कई जगह भर जाते थे, जो नाला है वो नदी के रूप में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये लोग हमेशा घूमते फिरते भटकते रहते थे, लोगों को अपना ज्ञान देते रहते थे सालों भर। कहने का मतलब ये लोग चलते रहते थे, बस इन लोगों को बरसात के समय में रुकना पड़ता था, क्योंकि बरसात में ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, ठीक है। आगे, देयर सपोर्टर्स built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas। तो ये लोग रुकते कहाँ थे बरसात के समय में? ये लोग रुकते थे गार्डन में रुक गए, किसी गुफा में रुक गए, है ना, यहाँ पे ये लोग रुकते थे। और ये लोग क्या खुद से बनाते थे ये सब चीज़ रुकने के लिए? नहीं, इनके सपोर्टर बनाते थे। सपोर्टर मतलब इनके चाहने वाले लोग, जो बुद्धिस्ट धर्म को, जो बुद्ध धर्म को मानते हैं या फिर जो जैन धर्म को मानते हैं, उन लोगों, वो लोग इन लोगों के लिए ये सब चीज़ बनाते थे। छोटा मोटा झोपड़ी बना दिया, छोटा मोटा गुफा में रहने का इंतज़ाम कर दिया। तो ये लोग अपने धर्म के गुरु के लिए ये सब चीज़ काम करते रहते थे, ठीक ना। आगे, विहारा क्या होता है? विहारा हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में बोलते हैं इसको विहार, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। Supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for permanent shelters. Then monasteries were built. These were known as viharas। कहने का मतलब अब जितने भी साधु संत थे जैन धर्म के, बुद्ध धर्म के, इन लोगों को ये समझ में आ गया था कि यार अपने को ना रहने के लिए एक फिक्स्ड जगह चाहिए। ऐसे कब तक भटकते रहोगे? जहाँ जाते हैं वहीं भटक रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं। तो एक अपना जगह होना चाहिए जहाँ पे हम लोग रह सकें परमानेंट। तो बनाया गया मोनेस्ट्री, मतलब मठ बनाया गया, ऐसा एरिया क्रिएट किया गया, वहाँ पे झोपड़ी ऐसा बना दिया गया, जिसको क्या बोला गया इंग्लिश में? मोनेस्ट्री बोलते हैं हम लोग। और उस पूरे एरिया को बोल दिया गया विहाराज, और हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं विहार। विहार बोलो या मठ बोलो, बात सेम है। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि पहले ऋषि मुनि लोग भटकते रहते थे, उनका कोई परमानेंट घर रहने के लिए नहीं होता था, लेकिन बाद में सबको समझ में आया कि नहीं, ऐसे कब तक भटकते रहेंगे, अपना एक परमानेंट घर होना चाहिए रहने के लिए, है ना, जहाँ पे केवल आप नहीं रहेंगे, आपके जैसे बहुत सारे साधु संत रहेंगे। तो जो मठ होता है, जिसको हम लोग विहार भी बोलते हैं, इनमें बहुत सारे ऋषि मुनि लोग एक साथ रहते हैं, जिसको अब के तौर पे आप आश्रम भी कह सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो ये बनाया गया ताकि यहाँ पे जैन और बुद्ध धर्म के लोग आराम से रह सके, ऋषि मुनि लोग रह सके, ठीक है। आगे,
द अर्लीस्ट विहाराज वेयर मेड ऑफ वुड, पुराने ज़माने का जो बनाया हुआ होता था विहाराज, मतलब कि वो मठ ये सब, वो लकड़ी का होता था। देन ऑफ ब्रिक, बाद में उसको ईंटे का बना दिया गया। और आज भी यदि आप देखेंगे तो अधिकतर जो है वो ईंटा का ही दिखता है। कुछ कुछ जगह पर लकड़ी का आज भी दिख जाता है छोटा मोटा अंश, लेकिन अधिकतर जो आज आपको मठ दिखता है जहाँ पर ऋषि मुनि लोग रहते हैं वो कैसा है, ईंटा का है। अब हाउएवर समवेयर इवन लिव्स इन केव्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, यहाँ तक कि कुछ आज भी ऐसे हैं साधु संत जो आज भी गुफाओं में ही रहते हैं, आज भी, लेकिन ऐसे बहुत कम है अब, लेकिन बहुत बहुत तो अब अपने मठ में रहते हैं जो ईंटे से बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी साधु संत आज भी हैं जो कि गुफाओं में आज भी रहते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद है द लैंड ऑन विच द विहारा वाज बिल्ट वाज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ऑनर और द किंग। अब देखो, अब सवाल है कि सर जहाँ पे ये विहार बनेगा, मतलब जहाँ पे मठ बनेगा, जहाँ पे ऋषि मुनि लोग आकर रुकेंगे, वो ज़मीन कौन देगा? वो ज़मीन कोई भी दे देता था गिफ्ट में। यदि वो बड़ा मर्चेंट मतलब बड़ा व्यापारी है, बड़ा राजा है, या फिर कोई बड़ा धन वाला आदमी है, वो अपना ज़मीन दे देता था ऋषि मुनि लोगों को। किस चीज़ के लिए? अपने ठहराव के लिए, कि जाइए आप इसमें अपना मठ बना लीजिए, बना के अपना आप रहिए। क्योंकि देखो हमारे इंडिया में ना हम लोगों ने हमने ऋषि मुनि को बहुत रिस्पेक्ट किया है। और ऋषि देखो, किसी के लिए पैसा निकले ना निकले, किसी के लिए अनाज निकले ना निकले, लेकिन ऋषि मुनि लोगों के लिए हमारा दिल खुल के काम करता है ना। जैसे आपके द्वार पे कोई ऋषि मुनि आए और आपसे खाने को कुछ मांगे, क्या आप उसको ऐसे घुमा दोगे? कभी नहीं, आप कुछ ना कुछ को दे के भेजोगे, है ना। जितना आपका सामर्थ्य रहेगा उतना आप दोगे। तो कहने का मतलब जो उस समय पे बड़े बड़े राजा, धनी, संपत्ति वाले आदमी होते थे, वही लोग अपना ज़मीन दे देते थे कि जाइए अब अपना इस पे मठ बना लीजिए और आप लोग यहाँ पे सुख शांति से रहिए। तो ज़मीन का कोई कमी नहीं होता था। ठीक है, आगे बहुत समय तक भी हमारे इंडिया में बड़े बड़े लोग ना पंडित जी लोगों को बड़े बड़े ज़मीन ही गिफ्ट में दे देते थे, दान में। 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा ज़मीन दे देते थे गिफ्ट में। क्यों? क्योंकि हमारे सोसाइटी में पंडित जी का जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है ना। आगे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यदि लोकल पीपल केम विथ गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नॉन्स, इन रिटर्न दे टॉट द पीपल। यहाँ तक कि आम आदमी भी जब इनके मठ में आते थे, मतलब इनके विहार में जब आते थे जहाँ पे ऋषि मुनि लोग रहते थे, तो अपने साथ वो कुछ कुछ लेके आते थे। कोई अनाज लेकर आ गया, कोई तेल लेकर आ गया, कोई दवाई लेकर आ गया। तो कहने का मतलब कभी भी साधु संतों को किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। इनका जो काम था वो सब चीज़ कुछ मांग के काम चल गया, कुछ बिना मांगे ही लोग देकर चले गए। समझ गए बात को? तो इनका काम ऐसे ही चलता रहता था। और बदले में ये क्या देते थे लोगों को? बदले में ये लोगों को सिखाते थे, पढ़ाते थे, जीवन जीने का तरीका बताते थे। ठीक ना। चलिए, इस तरीके से ले दे के काम चल जाता था हमारे ऋषि मुनि लोगों का। चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म हुआ। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, तो ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, इसमें लिखा हुआ है उपनिषदिक थिंकर द जैन टीचर महावीरा एंड बुद्धा। ये कब हुए? आज से लगभग 2500 साल पहले हुए। उसके बाद राइटिंग डाउन ऑफ द जैन टेक्स्ट, यानी कि जैन के बारे में कब से लिखना चालू हुआ? आज से लगभग 1500 साल पहले से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं 2, जिसको आप याद रख लीजिएगा। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। क्या आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों के चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करेंगे, और हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।